जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई लिखाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर कल के वीडियो में हमने यहाँ पर पुल्लिंग की पहचान करने के आपको कुछ नियम लिखवाए थे और आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर स्त्रीलिंग की पहचान करने के कुछ नियम आपको और लिखवाएंगे, जिससे आपका ये लिंग वाला चैप्टर जो है ना, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, स्त्रीलिंग की पहचान से संबंधित कुछ नियम। देखिए यहाँ पर, देखिए स्त्रीलिंग की पहचान से संबंधित कुछ नियम। अब देखें यहाँ पर नियम नंबर 1 क्या कहता है। नियम नंबर 1 में देखिए, जो शब्द आकारांत हो, इकारांत हो या फिर ईकारांत हो, नकारांत हो, नाकारांत हो और उकारांत हो, यानी आपको ऐसे शब्द मिलेंगे जिनके बाद में आपके आ की मात्रा आएगी। आकारांत का मतलब होता है जिसके अंत में आ की मात्रा हो, ठीक है। ईकारांत का मतलब होता है जिसके अंत में छोटी ई की मात्रा हो, और ईकारांत का मतलब होता है जिसके अंत में बड़ी ई की मात्रा हो, ठीक है। इन दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पर तो देखिए छोटी ई है ना, तो अंत में छोटी ई की मात्रा होगी, और यहाँ पर बड़ी ई है ईकारांत, यानी अंत में यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा होगी। और नकारांत मतलब जिसके अंत में न होगा, ठीक है। और नाकारांत जिसके अंत में ना होगा, ठीक है। जिसके अंत में ना आएगा वे आपके नाकारांत हो जाएंगे। उकारांत का मतलब होगा जिसके अंत में छोटा ऊ की मात्रा होगी, और उकारांत का मतलब होगा जिसके अंत में बड़ा ऊ की मात्रा होगी। तो ऐसे जितने भी शब्द आपको मिलेंगे वे सभी आपके स्त्रीलिंग होंगे। लेकिन यहाँ पर सभी के सभी स्त्रीलिंग नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ अपवाद भी होते हैं। जो अपवाद होते हैं उनको आप पढ़ेंगे तो आप खुद भी उनको समझ पाएंगे कि ये वाकई में स्त्रीलिंग नहीं पुल्लिंग होते हैं, और उनको अपवाद की कैटेगरी में मैं आपको यहाँ पर लिखवाऊंगा भी, ठीक है। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि कौन से हैं। यहाँ पर देखिए आकारांत शब्द कौन कौन से होते हैं। ये देखिए आकारांत, जैसे कि दया, इसके अंत में देखिए क्या मात्रा आई है, इसके अंत में आ की मात्रा आई है, इसलिए ये हो जाएगा आकारांत। जैसे कि माया, क्षमा, खटिया, पुड़िया, इन सभी के अंत में क्या है, आ की मात्रा आ गई है। और जिन शब्दों के अंत में आ की मात्रा आएगी वे होते हैं आपके आकारांत, ठीक है। जैसे कि लज्जा, कृपा, सभा, सेना, ये सभी आपके आकारांत शब्द है, और इनको यहाँ पर स्त्रीलिंग की कैटेगरी में रखा जाता है। अब देखिए, मैंने कल के वीडियो में आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग करने की पहचान करने के आपको 3 तरीके बताए थे। कौन कौन से तरीके बताए थे। या तो आप सर्वनाम से पता लगा सकते हैं, विशेषण से पता लगा सकते हैं, या फिर आप क्रिया शब्दों के द्वारा इनका पता लगा सकते हैं। इनमें से कोई भी एक शब्द उठाइए और उसके यहाँ पर देखें, इन तीनों में से कोई भी तरीका लगाकर पहचान करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखिए पुड़िया, अब आप क्या कहोगे, मेरी पुड़िया, ऐसे तो कहोगे ना। विशेषण शब्दों का प्रयोग करो, मेरा, मेरी, ये क्या होते हैं, विशेषण शब्द होते हैं। इनका प्रयोग करके कहोगे मेरी पुड़िया दीजिए। ऐसा तो नहीं कहोगे कि मेरा पुड़िया दीजिए, आप बोलेंगे कि मेरी पुड़िया दीजिए, क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पर मेरी विशेषण का प्रयोग होगा, ना कि आपका मेरे का होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी पहचान मैंने आपको बताई थी। अब देखिए ईकारांत, जिन शब्दों के अंत में छोटी ई की मात्रा हो उनको ईकारांत शब्द कहा जाता है। जैसे कि रुचि, अब देखिए रुचि में यहाँ पर अंत में क्या है, ये छोटी ई की मात्रा है नहीं, ये देखिए ये छोटी ई की मात्रा है, इसलिए ईकारांत शब्द हो जाएंगे। रुचि, राशि, इसमें भी छोटी ई की मात्रा है। अग्नि, छवि, प्रतिनिधि, निधि इत्यादि जो शब्द होते हैं जिनके अंत में छोटी ई की मात्रा होती है वे ईकारांत शब्द होते हैं। और जो ईकारांत शब्द होते हैं वे प्राय आपके स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए रुचि, मेरी इस खाने में रुचि नहीं है, ठीक है, मेरी इस कार्य में रुचि नहीं है, तो मेरा, मेरी का प्रयोग होगा नहीं, मेरी रुचि, मेरी राशि, ठीक है। इस तरीके से आप विशेषण शब्दों का प्रयोग करिए, या फिर आप क्रिया शब्दों का प्रयोग करिए, या फिर आप सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके इनकी पहचान कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ईकारांत, ये तो है छोटी ई वाली और यह है बड़ी ई। छोटी ई को बोलते हैं इकारांत, और बड़ी ई जिसके अंत में आ जाती है उनको बोलते हैं ईकारांत। जैसे कि यहाँ पर देखिए नदी, नदी में बाद में क्या है, बड़ी ई की मात्रा है, तो ये हो जाएगा ईकारांत। रोटी, टोपी, देखिए यह है नदी, यह लंबी नदी है, ठीक है। इस तरीके से बोलेंगे ना तो इसका पता लग जाएगा कि ये स्त्रीलिंग शब्द है। मेरी रोटी लाओ, मेरी टोपी लाओ, मुझे बहुत उदासी छाई है, ठीक है।
मेरी चिट्ठी लाओ। तो इस तरीके से आप मेरा मेरी का प्रयोग करके इनका पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, इमली, खिचड़ी, ये सभी ईकारांत शब्द है और ये स्त्रीलिंग की कैटेगरी में आते हैं। अब देखिए यहाँ पर नकारांत, नकारांत शब्द किनको कहेंगे, जिनके अंत में न आएगा उनको नकारांत कहेंगे, जैसे कि उलझन। अब देखिए इस उलझन में अंत में क्या है, न वर्ण है ना, तो जिनके अंत में न वर्ण होता है वे आपके नकारांत होते हैं। तो रहन सहन, जलन, इसमें देखिए अंत में न है, पलटन, इसमें भी अंत में न है। तो जिनके अंत में न होता है उनको नकारांत शब्द कहते हैं और नकारांत शब्द आपके स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे कि यहाँ पर अब देखिए नाकारांत, ये तो था नकारांत, अब होता है नाकारांत, यानी कि अंत में अब जब ना आएगा। जैसे कि यहाँ पर वेदना, अंत में क्या आया है, वेदना, यानी कि ना आया है, नहीं आया है, तो अंत में आ गया ना। घटना, इसमें भी अंत में ना आया। प्रस्तावना, रचना, प्रार्थना, तो इन शब्दों के अंत में ना आया है, इसलिए हो जाएंगे नाकारांत शब्द और ये स्त्रीलिंग की कैटेगरी में आते हैं। अब देखिए उकारांत शब्द, उकारांत शब्द कौन कौन से होते हैं, जिनके अंत में यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा होती है। जैसे कि ऋतु, ऋतु के अंत में क्या है, छोटा ऊ की मात्रा है। मृत्यु, मृत्यु के अंत में क्या है, छोटा ऊ की मात्रा है। आयु, धातु, वस्तु, इन सभी शब्दों के अंत में छोटा ऊ की मात्रा है, इसलिए हो जाएंगे आपके उकारांत शब्द। और जितने भी उकारांत शब्द होते हैं वो आपके स्त्रीलिंग की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन सभी नहीं आते, कुछ अपवाद भी होते हैं। जैसे कि अपवाद देखिए, मधु, मधु जो होता है वो आपका पुल्लिंग शब्द होता है। मधु मतलब जो शहद होता है ना, वो आपका पुल्लिंग शब्द होता है मधु। अश्रु, अश्रु में देखिए यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा है, यानी ये उकारांत शब्द है, लेकिन ये आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, न कि स्त्रीलिंग। जैसे कि मेरु, मेरु भी आपका पुल्लिंग शब्द होगा। तालु, सेतु, ये सभी शब्द जो होंगे आपके अपवाद वाली कैटेगरी में ये पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखते हैं उकारांत शब्द। उकारांत मतलब जिनके अंत में बड़ा ऊ की मात्रा हो, उनको यहाँ पर उकारांत शब्द बोलते हैं। जैसे कि झाड़ू, झाड़ू को देखिए अंत में यहाँ पर क्या है, बड़ा ऊ की मात्रा है नहीं, ये तो यहाँ पर हो जाएंगे उकारांत शब्द। अब देखिए झाड़ू, बालू, दारू, उल्लू, इन सभी के अंत में बड़ा ऊ की मात्रा है, इसलिए हो जाएंगे उकारांत शब्द। और जो भी उकारांत शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, आपके स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, लेकिन सभी नहीं होते, कुछ अपवाद भी होते हैं। उन अपवादों को भी देखें यहाँ पर। जैसे कि अपवाद आंसू, आलू, अब देखिए आंसू और आलू, इन दोनों के अंत में बड़ा ऊ की मात्रा है, यानी ये उकारांत शब्द है, लेकिन ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। आंसू, आलू, टेसु, रतालू, ये सभी आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये नियम नंबर 1 आप समझ गए होंगे, जिसके अंतर्गत मैंने आपको आकारांत, ईकारांत, ईकारांत, नकारांत, नाकारांत, उकारांत और उकारांत, इन शब्दों के बारे में बताया है। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से इनको समझ गए होंगे। आइए अब देखते हैं यहाँ पर नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या कहता है, जिन भाववाचक संज्ञा के अंत में वट, हट या फिर ट, ये वर्ण या फिर ये शब्द आ जाए, वहां पर आपके स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। यानी आपको ऐसी भाववाचक संज्ञा शब्द मिलेंगे जिनके अंत में या तो वट लगा होगा, या फिर हट लगा होगा, या फिर ट लगा होगा। तो इनके द्वारा लगे गए शब्द जो यहाँ पर होते हैं ना, वे आपके स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए झंझट, झंझट में अंत में क्या है, ये ट वर्ण है। ठीक है, ट वर्ण है, तो यहाँ पर झंझट अपने आप में क्या हो जाएगा, झंझट हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, जैसे कि आहट, अंत में क्या जुड़ गया है, हट जुड़ गया है, तो देखिए ये वाला हट जुड़ गया है ना, तो अब ये बन जाएगा आपका स्त्रीलिंग शब्द। जैसे कि चिकनाहट, चिकनाहट में भी आपका क्या बन गया है, हट जुड़ गया है, ये देखिए ये वाला हट यहाँ पर जुड़ गया है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। बनावट, इसमें देखिए बनावट में क्या जुड़ गया है, ये वट जुड़ गया है, ये देखिए वट, तो बनावट में वट जुड़ गया है, तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द। सजावट में भी वहां पर वट जुड़ गया है, घबराहट में आपका हट जुड़ गया है। ठीक है, यानी आपको ऐसे भाववाचक संज्ञा शब्द मिलेंगे जिनके अंत में वट, हट या फिर ट ये लगे हुए होंगे, तो वहां पर आपकी भाववाचक वो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नियम नंबर 3 देखते हैं। भाषा, बोली और लिपियां, इनके नाम जो होते हैं वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। यानी आपकी भाषा हो गई कोई, या फिर कोई बोली हो गई, या फिर कोई लिपि हो गई, इन सभी के जो नाम होते हैं ना, वो भी आपके स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। कैसे होते हैं आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए हिंदी, हिंदी एक भाषा है, संस्कृत भाषा है, तो हिंदी और संस्कृत ये दोनों भाषाएं हैं, तो ये हो जाएगा आपके स्त्रीलिंग शब्द।
देवनागरी, देवनागरी एक लिपि का नाम है, तो ये हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग शब्द। गुरुमुखी एक लिपि है, रोमन लिपि है, और तेलुगु भाषा है, मलयालम भाषा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाषा भी है, लिपि भी है और बोली भी है, तो इन सभी को यहाँ पर आपके स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। नियम नंबर 4 देखिए, नदियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, यानी जितनी भी आपकी नदियों के नाम होते हैं ना, वो भी आपके स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे कि आपकी गंगा, यमुना, सरस्वती, ये स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। जैसे कि कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती, ये सभी जितनी भी नदियाँ होती है वे आपकी स्त्रीलिंग होती है। लेकिन नदियों में भी यहाँ पर कुछ अपवाद है, कुछ ऐसी नदियों के नाम भी है जो आपके पुल्लिंग की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए अपवाद के अंतर्गत इनको लिखते हैं, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र और सोन, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे, ठीक है। तो सोन, ब्रह्मपुत्र और सिंधु ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। अब देखिए नियम नंबर 5 देखिए क्या कहता है, तारीख एवं तिथियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, यानी जो तारीख और तिथियां होती है ना, वो भी आपके स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए पहली तारीख, दूसरी तारीख, तो पहली तारीख, दूसरी तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, ऐसे हम तारीख बताते हैं ना, तो ये तारीखें भी आपकी क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखिए तीज, दूज को कहते हैं ना, दीदी के घर तीज का सामान लेकर गए हैं, भैया दूज, ये होते हैं ना, ये भी आपके क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, क्योंकि ये तिथियों का यहाँ पर आपका दर्शाते हैं, ठीक है। तीज, दूज ये तिथियों को दर्शाते हैं ना, पूर्णिमा, अमावस्या, तो ये सभी आपके क्या होंगे, तिथियां हो जाएगी और ये स्त्रीलिंग शब्द होंगे, ठीक है। अब देखिए नियम नंबर 6 देखिए, नक्षत्रों के नाम जितने भी आपके नक्षत्र है उनमें सभी आपके क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। जैसे कि रोहिणी नक्षत्र, भरणी, रेवती, मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, ठीक है। ये जितने भी आपके नक्षत्र होते हैं ये सभी आपके स्त्रीलिंग की कैटेगरी में आते हैं। आइए अब देखते हैं यहाँ पर नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 क्या कहता है, भोजनों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, यानी हमारे जो पके हुए भोजन होते हैं ना, जिनको हम पका कर खाते हैं, पके हुए भोजन जो होते हैं वे सभी हमारे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए दाल, दाल को जब हम पका लेते हैं ना, तो वो हो जाती है आपकी स्त्रीलिंग, ठीक है। दाल पकी हो या मत पकी हो, लेकिन जो भोजन होते हैं वो आपके क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। दाल, रोटी, पूरी, सब्जी, कचौरी, कढ़ी, खिचड़ी, ये सभी शब्द जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, ये होते हैं आपके स्त्रीलिंग शब्द। लेकिन सभी के सभी भोजन जो होते हैं, यानी खाद्य पदार्थ जो होते हैं, वो सभी के सभी स्त्रीलिंग नहीं होते, कुछ अपवाद भी होते हैं। अपवाद में देखिए क्या क्या होते हैं, जैसे कि रायता, रायता भी तो भोजन ही है भाई, भोजन की तरह ही तो इसको ग्रहण करते हैं, तो रायता अपने आप में क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। दलिया पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, भात पुल्लिंग हो जाएगा, हलवा, मोहन भोग, ठीक है। तो ये सभी आपके अपवाद की कैटेगरी में आते हैं जो कि पुल्लिंग शब्द होते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला नियम, नियम नंबर 8। कुछ कपड़ों के नाम भी प्राय स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए साड़ी, टोपी, पैंट, कमीज, पगड़ी, ये सभी शब्द आपके क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, ठीक है। तो कपड़ों के नाम भी आपके क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द। अब देखिए नियम नंबर 9। नियम नंबर 9 क्या कहता है, कुछ मसालों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, यानी कुछ मसाले भी होते हैं जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए हल्दी, मिर्च, धनिया, ये मसाले ही तो है। तो देखिए हल्दी, मिर्च, धनिया, सौंफ, लौंग, इलायची, दालचीनी, जावित्री, सुपारी, अजवाइन, ये सभी आपके स्त्रीलिंग शब्द होते हैं जो कि मसालों के अंतर्गत आते हैं। लेकिन सभी के सभी मसाले स्त्रीलिंग नहीं होते, कुछ अपवाद की कैटेगरी में आते हैं जो कि पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि अपवाद में देखिए तेज पत्ता जो होता है, जिसको तेजपात भी बोलते हैं, मसालों में आपने देखा होगा, वो तेज पत्ता जो होता है पुल्लिंग होता है। केसर पुल्लिंग होता है, जीरा पुल्लिंग होता है, हींग पुल्लिंग होता है, ठीक है। तो ये भी आपके मसाले होते हैं, लेकिन ये अपवाद की कैटेगरी में आ गए, इसलिए पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। अब देखिए नियम नंबर 10 देखिए क्या कहता है, राशियों के नाम, यानी जो आपकी राशि होती है ना, राशि में भी आपकी स्त्रीलिंग होती है। जैसे कि देखिए राशि कौन कौन सी, जैसे कुंभ राशि, मीन राशि, कर्क राशि, मेष राशि, तुला राशि, सिंह राशि, ठीक है। ये सभी राशियों के जो नाम होते हैं वे भी आपके स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं यहाँ पर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम या फिर स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के कुछ महत्वपूर्ण नियम। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 में क्या है,
नर या मादा का प्रयोग करके स्त्रीलिंग से पुल्लिंग और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है, यानी नर और मादा का। कैसे, आइए उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर देखिए, एक साइड में स्त्रीलिंग शब्द लिखे हैं, एक साइड में पुल्लिंग लिखे है। ये अब देखिए, कोयल। कोयल क्या होता है, अपने आप में स्त्रीलिंग शब्द है। तो जब हम कोयल का पुल्लिंग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो लगा देंगे हम यहाँ पर नर कोयल। ठीक है, कोयल से बन जाएगा नर कोयल। ठीक है, अब कोयल का कोयली मत कर देना, कोयली इनका जो होता है ये नर और मादा का प्रयोग करके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मक्खी, मक्खी का अब देखे यहाँ पर नर मक्खी हो जाएगा। ठीक है, मक्खी का मक्खा मत कर देना। ठीक है, देखिए जैसे कि छिपकली, छिपकली का हो जाएगा यहाँ पर नर छिपकली। ठीक है, अब छिपकला ऐसे मत सोचने लग जाना। ठीक है, यहाँ पर मैंने बहुत ही लिमिटेड उदाहरण यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन जब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा ना तो उसमें बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे से और भी ज़्यादा उदाहरण आपको वहाँ पर लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है, वो सभी उदाहरण आपको वहाँ पर मिलेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। काफ़ी अच्छा मटेरियल आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पीडीएफ से ही बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका नियम नंबर 1, नर या मादा का प्रयोग करके स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का पता लगाया जाता है। आइए अब देखते हैं यहाँ पर नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या कहता है, जब पुल्लिंग शब्दों के अंत में ए या फिर आ हो तो उनके अंत में ई प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग हो जाता है। यानी आपको ऐसे पुल्लिंग शब्द मिलेंगे जिनके अंत में या तो आपका ए होगा या फिर आ होगा, इन दोनों में से कोई सा भी एक होगा। और जब इन दोनों में से कोई सा भी एक होगा ना तो इसको हम बदलकर ई प्रत्यय यहाँ पर जोड़ देंगे, यानी आ की मात्रा होगी तो वहां पर बड़ी ई की मात्रा कर देंगे, तो हमारे जो पुल्लिंग शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग बन जाते हैं। आप समझे नहीं होंगे तो इसको थोड़ा सा उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करें तो आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, इस नियम नंबर 2 के जो उदाहरण है यहाँ पर है। अब देखिए, गधा। गधा, इसके अंत में क्या है, आ है ना। या भाई मैंने आपको कहा था ना ये तो ए होना चाहिए या आ होना चाहिए, तो गधा इसके अंत में आ है तो हम इसको आ को ई कर देंगे, गधी। ठीक है, गधा का हो जाएगा गधी। ये पुल्लिंग हो गया, ये स्त्रीलिंग हो गया। जैसे कि गूंगा, इसके अंत में भी आ है तो गूंगा को हो जाएगा गूंगी, ये हो जाएगा नर। इसके अंत में ए है ना, देखिए ए, ये वाला ए है ना इसके अंत में नर, तो ए का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, नर नारी, नाला नाली। ठीक है, तो ये नियम नंबर 2 भी आप समझ गए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आइए नियम नंबर 3 देखते हैं यहाँ पर। जब पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक प्रत्यय लगा हो तो उसमें इका प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनाते हैं। यानी आपको ऐसे पुल्लिंग शब्द मिलेंगे जिनके अंत में अक प्रत्यय लगा हुआ होगा, तो उस अक प्रत्यय के स्थान पर हम क्या प्रत्यय जोड़ देंगे, इका प्रत्यय जोड़ देंगे, तो हमारा पुल्लिंग शब्द भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये देखिए, यहाँ पर इसके उदाहरण हमने यहाँ पर लिखे हैं। देखिए, जैसे कि लेखक। लेखक में अंत में कौन सा प्रत्यय है, अक प्रत्यय है नहीं है, तो अक का बदलकर हम इका प्रत्यय कर देंगे, जैसे कि लेखक लेखिका। चालक, इसके अंत में अक प्रत्यय है तो इसका हम इका प्रत्यय जोड़ देंगे, इसमें अक की जगह इका कर देंगे, चालक चालिका। पाठक पाठिका, गायक गायिका। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको पीडीएफ नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नियम नंबर 4 देखिए क्या कहता है, कुछ शब्दों में आइन प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। यानी कुछ शब्दों में हम आइन प्रत्यय जोड़कर भी स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, पंडित। पंडित शब्द जो है ये पुल्लिंग है, लेकिन हम इसको स्त्रीलिंग बनाना चाहे तो इसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे, आइन प्रत्यय जोड़ देंगे, जैसे कि पंडिताइन। पंडित से हो गया पंडिताइन, चौधरी से हो जाएगा चौधराइन, हलवाई से हो जाएगा हलवाइन, गुरु से हो जाएगा गुरुआइन। ठीक है, तो इन सभी में कौन सा प्रत्यय जोड़ रहे हैं हम, आइन प्रत्यय जोड़ रहे हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि ठाकुर से हो जाएगा ठकुराइन, ओझा से हो जाएगा ओझाइन, और पंडा से हो जाएगा पंडाइन। ठीक है, तो ये आपके आइन प्रत्यय जोड़कर भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी लिंग की क्लास नंबर 2, जिसमें मैंने आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग सभी यहाँ पर टॉपिक करा दिया है।
कुछ यहाँ पर आपको नियम मैंने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के नियम भी यहाँ पर लिखवा दिए हैं। और भी बहुत अच्छा मटेरियल मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा, उनको आप बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे तो आपको कोई किताब भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारा मैटर मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते अपने अगले किसी चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।